हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील केसानी आप सबके सामने आया हूँ अपने नेक्स्ट सेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमने जो आपके साथ सीरीज स्टार्ट करी है एमटीपी में 2020 के एग्जाम्स के लिए, हमने उस सीरीज में आपके साथ ऑलरेडी 3 सेशन ले लिए हैं। यह है हमारा 4th नंबर सेशन। दोस्तों, हम आपके साथ इस सीरीज के अंदर एमटीपी जो आरटीपी में 2020 के लिए जो एग्जाम इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी, उस पूरी एमटीपी के हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपके साथ सिर्फ ओवरऑल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आपने हमारी इस सीरीज को इसी पॉइंट से ज्वाइन करा है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के बाकी सेशंस को भी देख लेना, मिस मत करना किसी भी सेशन को। सारे सेशन में एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। तो आरटीपी में 2020 को आज हम कर रहे हैं। जैसे ही इंस्टीट्यूट हमारा नवंबर एग्जाम के लिए जो भी हमारे होने वाले हैं उसके लिए आरटीपी देगा, हम डेफिनेटली उसको भी सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स बिगिन विद आरटीपी में 2020 का पूरा डिटेल्ड वर्जन ऑफ सॉल्यूशन। सो हियर वी स्टार्ट। अब ऑलरेडी हम आपके साथ इसमें 6 क्वेश्चन पिछली 3 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज क्या करेंगे सर? मैंने कहा सुनो, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू अ स्मॉल डिटेल। सर कौन सी डिटेल? मैंने कहा वही जो मैं बार बार पहली क्लास से दे रहा हूं। सर हमारा एक रिवीजन बैच शुरू हो रहा है। जी हाँ, रिवीजन बैच, जिसका नाम है लास्ट लैप रिवीजन बैच। अब ये लास्ट लैप का मतलब, सर अब आप नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको अंतिम चरण या लास्ट लैप की प्रिपरेशन करनी है। अब आप ऑलमोस्ट उस स्टेज पर आ गए हो जब आपने अपने मेन सब्जेक्ट्स जो भी आप पेपर दे रहे हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 व्हाटएवर इट इज, बेटा आपने उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली है। अब बारी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर गोइंग टू एग्जाम इज योर रिवीजन पार्ट। तो अनअकैडमी पर भाई साहब हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन बैच। ये लास्ट लैप रिवीजन बैच बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप बच्चे बोथ ग्रुप के एग्जाम देने वाले हो तो दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ सेकंड दे रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, 1 दे रहे हो तो भी आप देख सकते हो। भाई हर तरीके से अनअकैडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए आपके लिए है। जहां भी जिस बच्चे को जैसा सपोर्ट चाहिए उसके लिए उस तरीके के बैचेस अनअकैडमी डिजाइन करता रहता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये रिवीजन बैच है आपके लिए लास्ट लैप। भाई बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अमेजिंग बैच। सर इसमें कब क्या होने वाला है? मैंने कहा सुनो, मैं इसमें आपका दोस्त सब्जेक्ट लूंगा CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बेटा ये वाला जो बैच है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 14th ऑफ सितंबर से और ये चलेगा टिल 17th ऑफ अक्टूबर तक। इस पूरे बैच के दौरान हमारा जो टाइमिंग होगा वो होगा क्लास का टाइमिंग मंडे टू सैटरडे एट 10 to 11:30। जी हाँ, देयर विल बी 90 मिनट सेशन फॉर एवरी डे। मंडे टू सैटरडे रोज आपके साथ 90 मिनट्स हम मुलाकात करेंगे और आपके साथ पूरे CMA की रिवीजन करेंगे। इसका डिटेल्ड शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अनअकैडमी पर जाइए, मेरे नाम को सर्च करिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स इस बैच की और जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब आपको मिल जाएंगी। दोस्तों दिस बैच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग बैच, मोस्ट अमेजिंग बैच है आपके लिए होने वाला है। तो भाई इसको किसी भी तरीके से आपने मिस नहीं करना। आप इसको मिस करोगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क लोगे भाई साहब। अपनी रिवीजन के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। डोंट बी लापरवाह। क्या बोला सर आपने? ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स? मैंने कहा हाँ, डोंट 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। आपने लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। You just have to focus and concentrate so that you should come out with flying marks or the amazing marks in this November exam। उसके लिए दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा जो आपकी लास्ट प्रिपरेशन को और एनहांस करेगा एंड विल गिव यू ट्रिमेंडस बेनिफिट्स। ऑलराइट, तो दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस का सब्सक्रिप्शन। आप ले सकते हैं अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन टू ज्वाइन दिस बैच और उसके लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। यस, यू पीपल
कैन यूज दिस रेफरल कोड CA सुनील। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको बेटा 10% का तो डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले यस, यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल 10% डिस्काउंट। और साथ ही साथ हमारी एक बुक आती है जिसका नाम है प्रोडिजी। अब ये सर प्रोडिजी क्या है बेटा? इस प्रोडिजी वाली बुक में मैंने आपके लिए हर चैप्टर की समरी दे रखी है, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं वो हैं, उसके बाद आरटीपी के क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट वाइज। ध्यान से सुनना, अटेम्प्ट वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट टू द लोएस्ट, एंड देन उसके बाद हमारा एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, और देन इसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस है आपके प्रोडिजी का, और ये सारा काम दोस्तों आपके लिए हमने अरेंज करा है चैप्टर वाइज। जी हाँ, पूरी बुक में चैप्टर वाइज हर चैप्टर का यही सीक्वेंस आपके पास है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुक आपकी तैयारी को डबल बेनिफिट देने वाली है। आपने जो भी तैयारी करी है उसको और एनहांस कर देगी। दिस बुक विल बी लाइक अ चेरी ऑन द केक। आपने जो पूरी मेहनत करके अपनी प्रिपरेशन करके पूरा केक तैयार कर रहा है, ये बैच विद दिस बुक विल बी अ चेरी ऑन दैट केक, और उसको देखकर भाई साहब मजा ही आ जाएगा। यू विल बी विद अमेजिंग एनर्जी बाय डूइंग दिस। तो भाई जल्द से जल्द अपना बैच ले लो, ये वाला रेफरल कोड यूज करो। ये वाला रेफरल कोड यूज करने से पहले मुझसे एक बार बात जरूर कर लेना। कहां पर? मैंने कहा ये है हमारा कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर जो हमने आप बच्चों के लिए बनाया है। दिस इज अ कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर। इस पर आप मुझसे अपने बात कर सकते हो और डाउट्स ले सकते हो, और जो भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में और भी कुछ जानना है, और भी कुछ मन में विचार है, वो सब आप मुझसे इस अनअकैडमी नंबर पर अपने साथ डिस्कस कर सकते हो। ये हमारा कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर। ऑलराइट, चलिए अब दोस्तों मैं फटाफट से क्विकली अपने बारे में 2-3 बातें बता देता हूं, ताकि आपको ये पता रहे भाई साहब आपको पढ़ाएगा कौन। हाँ, पता तो होना चाहिए ना। तो दोस्तों मैं हूं सीए सुनील केसवानी। मेरा सीए कंप्लीट हो गया था 2010 में, एंड साथ साथ सीएफए कंप्लीट हुआ 2010 में। Since then, I am into this teaching profession and I am teaching the subject of cost accounting and financial management. दोस्तों मैं ये आपके साथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एफएम, और एक्सक्लूसिवली दिस सब्जेक्ट ओनली। तो भाई इस एक्सक्लूसिविटी का फायदा है कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, अमेजिंग स्टूडेंट जुड़े, जिन्होंने हमारी गाइडेंस ली, हमारे से पढ़ाई करी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मेहनत करी। दोस्तों मैं कभी भी आप स्टूडेंट्स की मेहनत को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। एज अ टीचर आई कैन गाइड यू, आई कैन मेक यू डिसिप्लिन, बट मेहनत आप ही की होती है, हार्डवर्क आपका होता है। हम तो रास्ता दिखाते हैं, काम तो आप ही ने करना होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से दे सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, 3 एंड 4 इन सीए एग्जाम्स। दोस्तों ये तो सिर्फ 3 है, इसके अलावा there are 67 other rank holders also. So in totality we have 70 rank holders जो अभी तक हमारे साथ रहे हैं during this duration of 10 years, right? और बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड मिल चुका है बाय NIRC ICI द्वारा। ऑथर ऑफ बुक, मेरी एक बुक आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो कि पब्लिश होती है रेनाउंड भारत लॉ हाउस से, राइट? दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर दिस रिवीजन बैच एंड और फॉर एनी अदर थिंग, तो भाई ये हमारा रेफरल कोड है, यस CA सुनील इज द रेफरल कोड जो आपको डबल बेनिफिट देने वाला है। एक तो 10% डिस्काउंट, और साथ साथ हमारी प्रोडिजी की बुक आपके पास। तो देखिए दोस्तों आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाले हैं। सर इस मल्टीपल बेनिफिट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है, कहीं भी मिस नहीं करना है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल। तो आपके लिए ये डबल बेनिफिट वाली स्कीम जल्दी से जल्दी अवेल कर लेना। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो ये था मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरीली उसके बारे में आपसे बातें। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज पर, जो हमने आपके साथ एमटीपी मई 2020 का स्टार्ट कर रखा है। तो मैं अब उसी सीरीज पर आपके साथ और आगे बढ़ता हूं। लेट्स मूव ऑन। तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले 3 सेशन में कवर करा, ये हमारा चौथा सेशन है। बेटा इस सेशन में सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करें, तो ये जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है हमारे एक चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जी हाँ,
हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उस चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या डिटेल्स है, कैसे है, वो सब अब हम आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपके साथ ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून, चिपके रहिएगा हमारी क्लास के साथ, जाइएगा नहीं बीच में। ऑलराइट, चलिए देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर ये भी बता दो। मैंने कहा देखो इस सेशन में एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का, और तीसरा एक और गजब क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो इस सेशन में मैं आपके साथ ये 3 क्वेश्चन करने वाला हूं। सो बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहें, कहीं भी जाना नहीं है आपने। ऑलराइट, चलिए एक साथ। तो क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये 2019 के कुछ बैलेंस हमारे पास है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट WIP है, फिनिश्ड गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का बैलेंस है। सर हमारे पास है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने वर्ड देखा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मुझे समझ में आ गया कि यहां पर मेरे पास इट्स अ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच इज एप्लीकेबल। दोस्तों हमारे पास यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एप्लीकेबल है, जो मुझे पता चला हमारे CLC या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से। यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 1920, अब 2019 और 20 की बातें कर रहा है। ये ट्रांजैक्शंस हुई है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, बाद में देखेंगे। आगे क्या बोला है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो मुझे भाई साहब 2 चीजें बनानी है, एक तो कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हैं और साथ साथ ट्रायल बैलेंस। जिसमें मुझे बनाना है एक तो CLC अकाउंट कॉस्ट लेजर वाला, स्टोर लेजर, WIP, फिनिश स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो भाई क्वेश्चन ने मुझे बड़ा क्लियरली बोला है मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और साथ साथ एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो आइए दोस्तों पहले हम इन अकाउंट्स के परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं। पहले परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इन अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमें डेटा पुट इन करना है, क्या करना है, सारी बातें। तो चलिए मैं अब आपके साथ शुरू करता हूं। सबसे पहला है हमारे पास कॉस्ट लेजर। तो हियर वी स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपके पास लिखता हूं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर मेरे पास एक लेजर बन रहा है जिसका नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मैं इसका एक परफॉर्मा आपके लिए रेडी कर देता हूं। लो जी, एक छोटा सा परफॉर्मा हमने आपके लिए रेडी कर दिया। इसके बाद बोला है स्टोर्स लेजर, तो मैं यहां पर अगला बना देता हूं हमारा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। लीजिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मैं यहां पर अपना स्टोर्स लेजर भी बना देता हूं। ये हमारे पास आ गया हमारा स्टोर्स लेजर। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है WIP का। मैंने कहा लो जी, इसी पेज पर हम WIP का लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बना देते हैं। बेटा WIP के लिए भी आगे वर्ड जुड़ जाता है लेजर कंट्रोल, शॉर्ट में मैंने उसमें लिख दिया है WIP-LC। इसके बाद हमसे बोला गया है फिनिश स्टॉक और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो लीजिए हम यहां पर बना देते हैं फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और साथ साथ यहीं पर एक बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर एक और बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। देखो दोस्तों मैं यहां पर सीक्वेंस क्वेश्चन का ही लेकर चल रहा हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन ने मेरे को लेजर्स के नाम बोले मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं। बट मैं प्रेफर करता हूं जब आप एग्जाम में या कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन करो जहां सीक्वेंस गिवन नहीं है, वहां पर आप अपने कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में इसको बनाओ। इसके बाद है वेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट। तो एक यहां पर बन जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और साथ साथ हमें एक बनाना है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, तो एक ये बन गया, और एक हम यहां पर बना देते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। लीजिए, तो ये हमारे पास हमारा डेटा हो गया अभी तक का रेडी। चलो, इसके बाद एक ट्रायल बैलेंस है, वो लास्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं सर। अब दोस्तों इन अकाउंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन ने मुझे कुछ कुछ लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस दिए थे। जिस जिस लेजर के ओपनिंग बैलेंस है पहले उन्हें लिखते हैं।
एसएलसी का ओपनिंग बैलेंस है 30 लाख। तो भाई मैं एसएलसी में जाता हूं, यहां पर लिख दूंगा इट्स अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स अ 30 लाख। ओपनिंग बैलेंस के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद है हमारे पास WIP का 15 लाख और फिनिश गुड्स का 25 लाख। तो भाई साहब WIP का है मेरे पास 15 लाख, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 15 लाख और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है मेरे पास 25 लाख। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये है मेरे पास 25 लाख रुपए। ठीक है जी, तो मेरे पास फिनिश गुड्स भी हो गया है, WIP भी हो गया और स्टोर लेजर भी हो गया। ठीक है जी, अगला मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का 1.5 लाख बन के क्रेडिट बैलेंस है दोस्तों। कोई बात नहीं सर, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 1,50,000। ऑलराइट सर, इसके अलावा हमारे पास है CLC का विच इज 68,50,000। तो भाई CLC हमारा ये रहा, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है तो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज 68,50,000। चलो, अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस या ओपनिंग बैलेंसेस पर चलें तो हमने सारी वैल्यूज अपनी लिख ली है। अब बात आएगी हमारी ट्रांजैक्शंस की। तो बेटा अब हम ट्रांजैक्शंस के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा आई विल रिकॉर्ड इट थ्रू ब्लैक कलर। चलिए, ये रही ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बोला फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट और अमाउंट है 22,50,000। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी है और ये उसकी कॉस्ट है। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी है, उसकी कॉस्ट है 22,50,000। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया सर? ये हमारे पास टेक्निकली वो गुड्स हो गए जो हमारी फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर कर दी है। ये वो गुड्स हैं जो हमारी फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और मैन्युफैक्चर करने के बाद ये अब चले जाएंगे ऑफिस में। तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रांसफर एंट्री है। तो यहां पर आ जाएगा बाय FGLC अकाउंट। बेटा यहां पर हमारे पास FGLC आ जाएगा और अमाउंट था इसका 22,50,000 रुपए। तो ये फैक्ट्री जो है गुड्स ट्रांसफर कर देगी अगले डिपार्टमेंट को और अगला डिपार्टमेंट इसे रिसीव कर लेगा। ये रिसीव कर लेगा फ्रॉम WIPLC अकाउंट विच इज 22,50,000। ये करंट पीरियड के फैक्ट्री से गुड्स बनकर आ गए। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिंपल सा तरीका है, पहले एक ट्रांजैक्शन लो, उसे जहां जहां पोस्ट करना है पहले सब जगह प्लेस कर दो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। गॉट इट? अगली आइटम, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड। सर इनकर्ड मतलब इसके लिए हमने खर्चा करा होगा। तो जब भी किसी आइटम के लिए हम खर्चा करते हैं इनकर्ड होता है, तो बेटा उसकी एंट्री पेमेंट वाली हो गई। तो 8.5 लाख रुपए पे हुए या आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, बेसिकली हमारे CLC से खर्चा हुआ है तो खर्चा डेबिट। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये सारा चला जाएगा CLC अकाउंट में और अमाउंट है इसका 8.5 लाख रुपए। तो अब हम CLC अकाउंट में जाते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और ये अमाउंट है हमारे पास 8.5 लाख रुपए। लो जी, ये ट्रांजैक्शन भी डन। अगला भाई आप देखो मैं कितने आराम से चल रहा हूं। एक ट्रांजैक्शन को लेकर पहले मैं उसकी पूरी डबल एंट्री कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं आगे मूव कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, बट अगर आप आगे पीछे करोगे तो बेटा खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर एक एक एंट्री करो, पूरी कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। अगला है रॉ मटेरियल परचेज 12.5 लाख रुपए का। तो भाई रॉ मटेरियल परचेज है तो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा CLC अकाउंट। 12,50,000 का रॉ मटेरियल खरीद लिया। ये जो रॉ मटेरियल खरीदा इसकी पेमेंट हो जाएगी या आउटस्टैंडिंग होगा, जो भी होगा हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो सब CLC में चला जाएगा। सो ये आ जाएगा 12,50,000 का रॉ मटेरियल। ये भी डन। अगली ट्रांजैक्शन है फैक्ट्री वेजेस। भाई साहब वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला,
तो इसका मतलब ये हम सबसे पहले पे करेंगे, तो 4 लाख रुपए पे करेंगे। अब देखो क्लियरली बोल दिया है फैक्ट्री वेजेस, अब इंटरप्रिटेशन खुद करना पड़ता है। यहाँ वेजेस में एग्जामिनर थोड़ा चतुर और चालाक बन जाता है, हमें परेशान करने की पूरी जद्दोजहद करेगा, पूरी कोशिश करेगा। तो फैक्ट्री वेजेस है 4 लाख, और यहीं पर देखिए अगला इनडायरेक्ट लेबर भी आपको बता दिया है 2 लाख रुपए। तो ये दोनों आइटम एग्जामिनर ने हमारे वेजेस से लिंक कर कर हमें बता दी है। तो भाई आइए पहले फैक्ट्री वेजेस को करते हैं 4 लाख। तो सबसे पहले वेजेस की अगर हम बात करें तो भाई वेजेस की हमें करनी पड़ेगी पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो खर्चा हो जाएगा डेबिट, तो टू सीएलसी अकाउंट। ये था फैक्ट्री वेजेस, अमाउंट है दोस्तों इसका 4 लाख। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट्स अ 4 लाख ऑफ रुपीस। अब इसकी पेमेंट भी कर देते हैं। तो पेमेंट हम यहां पर कर देंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, एंड दिस वुड अमाउंट टू 4 लाख रुपए। सिमिलरली हमें एक और बोला गया इनडायरेक्ट लेबर 2 लाख का, तो भाई उसकी भी सेम ट्रांजैक्शन होगी, वो भी यहीं पर आएगा सीएलसी अकाउंट, और ये अमाउंट है 2 लाख रुपए। और अगर हम इसका सीएलसी भी कर दें कंप्लीट, तो यहां पर हो जाएगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो ये अमाउंट भी आ जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए। चलिए पहला पार्ट डन। अब दोस्तों अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसको फर्दर इंटरप्रेट करना है। कैसे? मैंने कहा सुनो, हमें बता दिया गया था ये जो 4 लाख रुपए है ये फैक्ट्री की वेजेस है। तो भाई जो फैक्ट्री की वेजेस है इसका मतलब, और इनडायरेक्ट लेबर अलग से बता दिया। फैक्ट्री वेजेस बोलने का मतलब है, एग्जामिनर कहना चाहता है भाई साहब ये ना डायरेक्ट वेजेस है, दीज आर डायरेक्ट वेजेस। तो अब आप बच्चे बताओ डायरेक्ट वेजेस कहां जाता है? सर डायरेक्ट वेजेस गेट्स ट्रांसफर टू डब्ल्यूआईपी। तो भाई मैं यहां पर लिख दूंगा बाय डब्ल्यूआईपी अकाउंट। ये जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 4 लाख रुपए, ये अपने आप डब्ल्यूआईपी में, भाई ये इंटरप्रेट करना है। हाँ तो सर यहां पर आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 4 लाख रुपए। सॉरी, हाँ मैंने 2.5 लाख कर दिया, 4 लाख रुपए। इरेजर कहां गया? लो। तो ये मेरे पास आ जाता है दोस्तों 4 लाख रुपए का सबसे पहली ट्रांजैक्शन डन। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक 2 लाख और था, इसके लिए बोला था सर ये इनडायरेक्ट लेबर। बेटा इनडायरेक्ट लेबर का मतलब, इनडायरेक्ट तो ओवरहेड्स है, इस क्वेश्चन में एक ही ओवरहेड्स है मैन्युफैक्चरिंग वाले, और तो कुछ बताए नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। तो भाई ये 2 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एग्जामिनर वेजेस में इसी प्रकार से आपको परेशान करता रहेगा, ये उसका एक फैक्ट है, ये बार बार आपको लगभग वेजेस इसी तरीके से देता है। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में यहां पर आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, यहां पर आ गया हमारे पास 2 लाख। लो ये ट्रांजैक्शन भी डन। लेट्स मूव ऑन। अगली ट्रांजैक्शन हमें क्या बोली गई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दी गई है 17,50,000। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये वो गुड्स की कॉस्ट है जो फाइनली कहां गई? सर ये हमारी फाइनली कहां चली गई? ये हमारे फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली गई। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन अमाउंट आ गया। तो ये हो जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट है कितना? सर ये है 17,50,000। तो लो जी ये हम लिख देते हैं 17,50,000, और इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में आ जाएगा टू एफजीएलसी अकाउंट, और ये बन जाएगा 17,50,000। लो ये भी डन। अगली ट्रांजैक्शन सर अगली है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। इतने का मटेरियल प्रोडक्शन को दिया, प्रोडक्शन बोले तो फैक्ट्री को दिया, फैक्ट्री के अकाउंट को बोलते हैं डब्ल्यूआईपीएलसी। तो 13,50,000 रुपए हम यहां से इशू कर देंगे हमारे डब्ल्यूआईपीएलसी में। तो डब्ल्यूआईपीएलसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 13,50,000। ये इस बार की प्रोडक्शन के लिए दिया, तो ये आ जाएगा टू एसएलसी अकाउंट,
और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13,50,000। ऑलराइट, अगला अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास है सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। अब दोस्तों इस पर ना आप चांद तारे फूल पत्ती बना लो। ये जो वर्ड लिखा है एट कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? सर सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट का मतलब है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है क्या? बोलो बोलो। यहां पर कस्टमर से गुड्स नहीं आए, कस्टमर ने वापस नहीं दिए, क्योंकि वर्ड लिखा है दोस्तों एट कॉस्ट। यहां पर मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री को वापस भेज दिए 90,000 रुपए के गुड्स। बेटा सेल्स डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री को वापस भेज दिए 90,000 रुपए के गुड्स, ये इस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है। तो आइए अब हम इस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम कहें सेल्स डिपार्टमेंट ने वापस भेजे, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा बाय एफजीएलसी अकाउंट, और ये आ जाएगा 90,000 रुपए, और साथ साथ ये एफजीएलसी वापस रिसीव कर लेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से 90,000 रुपए के गुड्स। ये हमारी फाइनल ट्रांजैक्शन बन जाएगी। भाई ये एट कॉस्ट देने का यही मतलब होता है। अगर एट कॉस्ट ना होता तो इसका मतलब होता है ये नॉर्मल सेल्स रिटर्न है जो कस्टमर से वापस आएगी। तो भाई दोनों ट्रांजैक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है जी। अगला अगला है, ये ट्रांजैक्शन भी डन हो गई। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब हमने वापस भेजा मटेरियल 1,30,000 रुपए का। भाई मटेरियल वापस भेजा है 1,30,000 रुपए का। जब खरीदा था तो 2CLC था, तो भाई जब वापस भेजेंगे तो बाय CLC अकाउंट, ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं मटेरियल रिटर्न, ये है 1,30,000 रुपए का। आपको याद रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर आ जाएगा 2SLC अकाउंट, और ये हो जाएगा 1,30,000। इसकी बेटा काउंटर एंट्री भी पास कर दी, डबल एंट्री पूरी डन। इसके अलावा सर, इसके अलावा बोला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन 8.5 लाख, ये खर्चा प्रोडक्शन को चार्ज करा। तो यानी कि ये वाला अमाउंट मेरा रिकवर्ड हो गया हमारी फैक्ट्री के लिए, विच इज WIP-LC अकाउंट, और ये आता है दोस्तों 8.5 लाख रुपए। तो WIP-LC के डेबिट में आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये हमारे पास वैल्यू रेडी हो गई, और ये अमाउंट भी आ जाता है मेरे पास 8.5 लाख रुपए का। लीजिए, यहां पर आकर मेरा पूरा का पूरा तामझाम हो गया डन अभी तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे, अरे आगे तो ट्रांजैक्शंस खत्म। अब जितना ट्रांजैक्शंस था और ओपनिंग बैलेंस थे हमने सब नोट डाउन कर लिए। अब बारी है फाइनली इन अकाउंट्स को क्लोज करने की। वी हैव टू क्लोज डाउन दीज अकाउंट्स और अपना फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है जी, चलो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं फटाफट से। तो आइए जल्दी से हम इन अकाउंट्स को अब आपके साथ कर लेते हैं क्लोज। लीजिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, बट सर इसको हम सबसे पहले नहीं करेंगे। क्लोज करने का सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले अपने कौन से अकाउंट से चले? आप चले मटेरियल से। बेटा कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में चले, तो पहले मैं मटेरियल को क्लोज करूंगा। अब जो मैं क्लोजर करूंगा वो मैं ब्लू कलर से लिखूंगा। जो भी मिसिंग फिगर्स या जो भी क्लोजिंग वैल्यूज आएंगी, मिसिंग फिगर जो भी आएंगी ब्लू कलर से। अगर SLC की बात करें तो भाई इसका स्टॉक होता है जो गायब है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। बेसिकली ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा स्टॉक का। तो करें टोटल तो 30, 12.5 माइनस 13.5 और 1.3, तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाती है 27,70,000। ये हमारे पास सबसे पहले स्टोर्स का क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद बारी आएगी दोस्तों हमारे वेजेस की। तो अगर हम वेजेस अकाउंट को क्लोज करें तो वेजेस अकाउंट कैसे क्लोज होगा, आइए देखते हैं। सर वेजेस में कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा, ये भी 6 लाख आ रहा है और ये भी 6 लाख, तो इसमें कोई बैलेंस की गुंजाइश ही नहीं है, छोड़। इसके बाद बारी आती है ओवरहेड्स की। प्राइम कॉस्ट तक हो चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है यहाँ पर ना। अगर हम इसको बैलेंस क्लोज करें तो बेटा यहाँ पर है टोटल 10,50,000, यहाँ पर भी है 10,50,000 ये आएगा, बट ये बन रहा है 8 और 9 10 लाख, तो यहाँ पर 50,000 का शॉर्टफॉल।
अब ये 50,000 का शॉर्टफॉल एक्चुअली मेरे अंडर रिकवरी को दिखा रहा है। अब सिंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू का बैलेंस था, तो इसका मतलब यहां पर अंडर ओवर रिकवरी को बैलेंस बनाना है। तो भाई सिंस ओपनिंग भी बैलेंस था, तो मैं यहां पर इसका क्लोजिंग भी बैलेंस सीडी बना दूंगा। ये डन। इसके बाद बारी आएगी हमारे WIP-LC की। अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है भाई इसमें मेरे पास क्या गायब है सर, इसमें मेरे पास, एक मिनट में ऊपर वाले का टोटल लिख दूं, हाँ 42 लाख 50, हाँ इसमें मेरे पास अगेन हमारा बाय बैलेंस सीडी का है। तो मैं इसमें से बाय बैलेंस सीडी को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालूं। सर्कल मतलब मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो 15 लाख एक है, 4 लाख एक है, 3.5 एक, 13.5 एक है, 8.5 एक। तो भाई ये टोटल आता है हमारे पास 41 लाख का। ये भी आता है 41 लाख का, जिसमें से 22,50,000 हम माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 18,50,000 रुपए की। ये हमारी फाइनली WIP-LC की वैल्यू बच गई 18,50,000। ऑल राइट, अब ये भी डन। अब इसके बाद और कोई ओवरहेड तो है नहीं, तो भाई इसके बाद बारी आएगी हमारे फिनिश्ड गुड्स लेजर की। इसको भी क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो सर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है यहां पर भी मिसिंग है मेरा बाय बैलेंस सीडी। आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। आइए देखते हैं। 25 लाख, 22.5 लाख, 90,000, ये आता है दोस्तों 48,40,000। इधर भी हो जाएगा 48,40,000। माइनस कर देते हैं इसमें से 17.5 लाख, तो ये वैल्यू आ जाती है 30,90,000 रुपीज की। ये मेरा बैलेंस सीडी है। इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, सर्कल डाल दिया। इसके बाद बारी आएगी हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट की। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का टोटल करें तो देखो नॉर्मली तो क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमारा चला जाता है कॉस्टिंग P&L में, और वहां पर नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल के हम इसको CLC में डालते हैं। बट वो ऑप्शन भी है, बट यहाँ कुछ नहीं बोला तो भाई मैं इसका यहीं पर बैलेंस सीडी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया एग्जामिनर ने। आप चाहो तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो। आप ये वाला अमाउंट बेटा कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर लो और उसके बाद CLC में चला जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। फिलहाल मैं तो इसको बैलेंस सीडी बना देता हूँ। दोनों ऑप्शन में बेटा दोनों ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हो। अब मेरे पास जितने भी लेजर्स थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए एक्सेप्ट CLC। अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। अगर हम CLC को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास इसका कितना बैलेंस आता है। तो भाई इसका हम टोटल कर ले तो ये हो जाता है 95,50,000। तो यहां भी आ जाएगा 95,50,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 1,30,000, तो ये बच जाएगा 94,20,000। ऑलराइट, तो अब ये 94,20,000 को अब हमारे पास ये भी आ गया। सो नाउ वी आर फाइनली रेडी टू प्रिपेयर अवर, क्या हम अपना प्रिपेयर करने के लिए तैयार है हमारा ट्रायल बैलेंस। सो फाइनली वी आर रेडी टू प्रिपेयर अवर ट्रायल बैलेंस। लेट्स सी हमारा ट्रायल बैलेंस। तो भाई इसके अंदर दो कॉलम बन जाएंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का और एक हमारे लेजर्स का। लो जी, ओहो इतनी टेढ़ी लाइन बन गई भाई साहब। सर मेरे को तो हाथ से बनानी पड़ती है ना, बाय हैंड, फ्री हैंड से बनानी पड़ती है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। चलो मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा डेबिट अमाउंट और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट। चलिए लेट्स सी। अब आइटम वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मटेरियल से, बेटा जैसे क्लोज कर थे उसी सीक्वेंस में। तो एसएलसी का बैलेंस है 27,70,000, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एसएलसी का बैलेंस 27,70,000। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्लोज करा था वेजेस को। वेजेस में कोई भी बैलेंस नहीं है, डन। इसके बाद आया था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसमें बैलेंस है बेटा 50,000 का। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का बैलेंस आ जाएगा 50,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए 50,000। नेक्स्ट इसके बाद गए थे WIP-LC पर। तो WIP-LC आ रहा है 18,50,000। तो भाई यहां पे हम लिख देंगे WIP-LC
और ये है हमारे पास 18,50,000 का। इसके अलावा सर इसके बाद हमने क्लोज करा था FGLC जो है 30,90,000। इसके बाद क्लोज करा था FGLC जो है 30,90,000 रुपए का। ऑल राइट सर, इसके बाद हम गए थे हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट पर जिसका बैलेंस आ रहा है 16,60,000। तो यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 16,60,000। अब मेरे सारे लेजर्स हो चुके हैं, ये देखो ये दोनों भी हो गए, ये वाले दो भी हो गए, ये वाले दो भी हो गए, बच गया CLC 94,20,000। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स अ CLC और ये है 94,20,000। अब दोस्तों हम इसका कर लेंगे टोटल और चेक करेंगे कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होता है। तो लेट्स मेक अ टोटल ऑफ दीज टू। तो अगर हम कर दें टोटल तो भाई ये वाला तो 94,20,000 ही आएगा। इधर वाला चेक कर लेते हैं 27,70,000 0.5 और 18.5 30.9 और 16.6। सर कमाल की बात है, ये भी आ रहा है 94,20,000। अब देखो जैसे ही मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हुआ अंदर मन में इतनी खुशी हुई, अरे वाह एक ही बार में ट्रायल बैलेंस 10। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन किस प्रकार से आपके साथ पूरा का पूरा सॉल्व करा और सिंप्लीफाई करा। राइट, चलो मैं एक बार पानी पी लूं। हाँ सर, चलो जी, ये आकर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को आपके साथ कंप्लीट कर लिया। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आज मैं आपके साथ इस सेशन में प्राइमरीली 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक, मैंने आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन कवर करा RTP का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये डन हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं आपके साथ आज 2 टॉपिक और कवर करूंगा, एक प्रोसेस कॉस्टिंग का और एक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इसी सेशन में। तो भाई साहब आपने बीच में क्लास को छोड़ के नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, ये आज ही की क्लास में दोनों हम करेंगे अभी इसी सेशन में। दोस्तों मैं आपको फिर से यहां पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी आप अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, जितना जल्दी हो सके ये ले लो। ऑफर लिमिटेड समय तक के लिए है। आप जैसे ही ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे यूजिंग द कोड CA सुनील, आप ये वाला रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ हमारी जो बुक आती है प्रोडिजी, वो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो भाई आपका डबल डबल बेनिफिट हो रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। दोनों से आपकी तैयारी और एनहांस हो जाएगी और बढ़िया तरीके से निखर कर आएगी। तो भाई ये वाला मौका आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन ले और अपनी पढ़ाई को और एनहांस करिए। साथ साथ दोस्तों प्लस में एक तो आप रिवीजन बैच हमारा कर ही पाएंगे, साथ साथ आपको एक फायदा और है। क्या? मैंने कहा देखो, मान लो आपको लगता है कि आपका अभी कोई ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा वीक लग रहा है आपको, किसी भी सब्जेक्ट का, टेक इट एनी सब्जेक्ट, आपको लगता है यार ये ना थोड़ा सा वीकेज में अभी मेरे को और कुछ मिल जाता तो मजा आता, बट अनफॉर्चुनेटली जो पेन ड्राइव ली थी अगर आपने कोई या गूगल ड्राइव की क्लास ली थी वीडियो क्लास, वो खत्म हो चुकी है। फेस टू फेस तो वैसे ही नहीं हो रहा, ना हो रहा कोरोना टाइम्स में। तो भाई साहब अब ध्यान से सुन लो, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो एक तो रिवीजन में साथ साथ कोई भी चैप्टर कोई भी क्लास कितना मर्जी कोर्स अनलिमिटेड आप देख सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो भाई बहुत बहुत फायदा होने वाला है, बहुत बहुत मजा आने वाला है आपको। तो जल्द से जल्द अपना ये सब्सक्रिप्शन का कोड यूज करके अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन को ले, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं आपके साथ अपने अगले क्वेश्चन जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का। दोस्तों इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत ही मजेदार तरीके से डेटा दिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा WIP का कॉन्सेप्ट या वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट। यस सर बिल्कुल होता है बेटा। उस WIP के कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो नॉर्मली सीधे सीधे होते थे। भाई आपसे इक्विवेलेंट यूनिट पूछता था, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, फिर आपसे अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट और फाइनली प्रोसेस अकाउंट बनवाता था।
हाँ सर यही तो करता था। मैंने कहा बट रुको, अब एग्जामिनर आपके साथ खेल गया। ये क्वेश्चन है तो काफी पुराना, बट अभी दोबारा से रिवैम्प करके आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है आरटीपी में कि भाई ये आना चाहिए आपको। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर दिए एग्जामिनर ने। आइए क्या है इस क्वेश्चन में, कितनी बातें हैं इस क्वेश्चन की, सारी मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन कहता है स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल सॉल्यूशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। The manufacturing take place in a number of process and the company uses FIFO method। तो भाई मेन पॉइंट है यहां तक का कि कंपनी FIFO मेथड यूज कर रही है टू वैल्यू WIP एंड फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द लास्ट मंथ। ओ जी लास्ट मंथ भी आ गया। A fire occurred in the factory and destroyed some paper record। भाई साहब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, जब भी कोई आग लगती है, फ्लड आता है, पता नहीं क्यों लास्ट में ही आता है जब हमारे रिकॉर्ड सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। होता ही नहीं होता? हाँ बेटा लास्ट इसलिए बोला जाता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। गॉट इट? चलो खैर कोई नहीं। भाई साहब सिंपल भाषा में बोल रहा है, आग लग गई थी, पेपर खराब हो गए। अब समझदार हुआ, हमारे पास कुछ कुछ डेटा होगा, बाकी डेटा मिसिंग होगा, जिसे हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा और पूरा डिटेल्ड आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है स्टार लिमिटेड नीड्स योर हेल्प। आप देख रहे हो आपकी हेल्प मांग रहे हैं, बट हेल्प के बदले मनी जरूर देंगे, पीसा पीसा जरूर देंगे, तो कोई बात नहीं। आपकी हेल्प मांग रहे हैं टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच फायर अकर्ड। You have been able to gather some information about month's operating activities, but some of the information could not be retrieved due to the damage. Following information was salvaged। क्या क्या मिला? कहता है ओपनिंग WIP था 1600 लीटर का, क्वांटिटी बता दी है, और बता रहा है 70% कंप्लीट था लेबर के लिए और 60% ओवरहेड। इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1,06,560। तो बेटा सबसे पहले ओपनिंग WIP की बातें बता दी है कि भाई ओपनिंग WIP इतना था और ये सारा उसका डेटा। क्लोजिंग WIP के बारे में बोला है 320 लीटर था, 30% कंप्लीट था लेबर एंड 20% कंप्लीट था ओवरहेड्स। ठीक है सर। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट एंड टोटल लॉस ड्यूरिंग द मंथ वर 1200 लीटर। भाई नॉर्मली 10% होता है, बट इस महीने 1200 लीटर का टोटल लॉस हुआ। ठीक है सर। आगे आउटपुट बता दिया है सेंट टू फिनिश गुड्स वेयरहाउस 8400 लीटर। लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 15 पर लीटर। ऑल रॉ मटेरियल्स एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन का क्या इंटरप्रिटेशन है जब अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपके साथ डिस्कस करता हूं। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 78 मेड अप एज फॉलोज। भाई साहब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आपको बता दी है, मटेरियल का अमाउंट बता दिया है, लेबर बता दिया गया है, ओवरहेड बता दिया गया है। ठीक है सर। देखो जैसा कि हमें पता है हमारे पास क्वेश्चन में मिसिंग डेटा है, हमारे पास कुछ कुछ डेटा है, बाकी हमें निकालना है, तो उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं अब निकालना क्या क्या है रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से हमें समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है। तो आइए अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहली फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट ड्यूरिंग द मंथ। हमें बताना है कि भाई साहब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का इनपुट कितना लगा, हाउ मच इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव पुट इट इन द प्रोसेस। तो मैंने कहा चलो जी लेट्स स्टार्ट। तो लो जी, मैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करने वाला हूं। देखो दोस्तों हमसे कोई ना क्वेश्चन ने कोई ऐसा फॉर्मेट तो बोला नहीं है कि आप प्रोसेस अकाउंट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं। फर्स्ट पार्ट में सीधा सीधा बोला है भाई रॉ मटेरियल का इनपुट बता दो कितना। मैंने कहा ठीक है साहब हम आपको बता देते हैं रॉ मटेरियल का इनपुट कितना। लेट्स सी कितना। आइए देखते हैं ये कैसे कंप्यूट होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें रॉ मटेरियल इनपुट की, तो देखो अब की बार ना हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इनपुट नहीं पता बट बाकी चीजें तो पता है।
सर देखो हमें पता है इनपुट और आउटपुट का कॉलम दोनों बराबर होते हैं, तो अब की बार मैं पहले आउटपुट के कॉलम के ऊपर चर्चा करता हूं। आउटपुट के कॉलम में सबसे पहले आता है आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। एक तो बेटा ये वाला डेटा है जो हमें क्वेश्चन ने बता ही दिया है। इसकी क्वांटिटी कितनी है सर, ये बताया था इट्स 8400 लीटर्स। मैंने कहा ऑल राइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स 8400 लीटर्स। इसके बाद यहां पर आउटपुट कॉलम में एक वर्ड आता था लॉसेस। अब ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है लॉसेस। लॉसेस का मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल सब कुछ मिलाकर है, कोई अलग अलग नहीं है भाई, दोनों ही आते हैं। मैंने कहा सर आप टोटल ही लिख लो, तो ये टोटल लॉसेस का डेटा भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये है दोस्तों, ये रहा 1200 लीटर का। तो यानी कि टोटल लॉसेस इंक्लूडिंग ऑल लॉसेस ये है 1200 लीटर। सर इसके अलावा अगर हम प्रोसेस अकाउंट को सोचे और क्रेडिट साइड की बात करें, तो वहां पर एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं हमारा क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP कितना है सर, ये क्वांटिटी भी क्वेश्चन ने बता दी थी, विच इज 320 लीटर्स। तो भाई मैं यहां पर जोड़ देता हूं 320 लीटर, लीजिए ये भी जुड़ गया। तो अगर मैं यहां पर टोटल कर लूं तो मेरा आउटपुट कॉलम का टोटल आ गया। मैं इसका टोटल कर लेता हूं 8400, 1200 और 320। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती है कितनी सर, दिस वैल्यू कम्स एट 9920 लीटर। ये हमारा टोटल आउटपुट या टोटल ऑफ आउटपुट कॉलम आती है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं जो क्वेश्चन ने हमें एक वैल्यू बताई थी, और हमें बता दिया था ओपनिंग WIP। भाई अगर हम डेबिट साइड यूनिट्स कॉलम देखें तो वहां पर दो ही आइटम आती है, एक ओपनिंग WIP, एक इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओपनिंग WIP हमें क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, वो ये रहा 1600 लीटर। तो मैं इसमें से अपना 1600 लीटर माइनस कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा सर, ये हमारे पास निकल आएगा टोटल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। भाई ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो रॉ मटेरियल हमने इनपुट करा होगा, और ये आ जाता है 8320 लीटर। तो आई होप सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा कि हमने ये फर्स्ट पार्ट किस प्रकार से आपके साथ सॉल्व करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। आपको बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं स्टे ट्यून, पूरा पूरा ध्यान यहीं पर लगाइए, तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, चल सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है, पहले तो कैलकुलेट quantity in liters of normal loss and the quantity in liters of abnormal loss or gain। कह रहा है सर एक तो आप नॉर्मल लॉस बताओ और एबनॉर्मल लॉस बताओ। मैंने कहा ठीक है सर बता देते हैं। मैंने कहा चलो, अब अगर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा और विचार और ज्यादा करें तो टोटल लॉस हमें ऑलरेडी गिवन है। टोटल लॉस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 1200 लीटर। तो मैंने ऊपर से बेटा वैल्यू ले ली है। अगर मेरे को इसमें से पता चल जाए मेरा नॉर्मल लॉस और वो मैं इसमें से कर दूं माइनस, तो मेरे पास क्या निकल आएगा सर, मेरे पास फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे एबनॉर्मल लॉस। यहां से मेरे पास मेरे एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। हाँ सर बात तो ठीक है, या गेन आएगा, जो भी आएगा वो बाद में देख लेंगे, रब कर लेंगे, कोई बात नहीं। नॉर्मल लॉस की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कितना, तो क्वेश्चन ने हमें इसका डेटा दिया था। क्वेश्चन ने बोला था नॉर्मल लॉस होगा 10% ऑफ इनपुट, जितना प्रोसेस में इनपुट है उसका 10%। अब दोस्तों यहां पर मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूं, यहां पर एग्जामिनर कहना चाहता है इनपुट मतलब करंट पीरियड का इनपुट। तो भाई करंट पीरियड का इनपुट है 8320, इसका 10%।
तो अगर हम इसका 10% लें, ये आ जाता है 832 लीटर। तो 1200 में से मैं 832 माइनस कर दूं, तो सर ये मेरे पास आ गया एबनॉर्मल लॉस ऑफ 368 लीटर। मैं यहां पर आपके लिए एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं। पॉइंट इज, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं यहां पर, और इस स्टार का मतलब है assumed that normal loss is based on करंट पीरियड इनपुट। भाई जो हमने करंट पीरियड का इनपुट लगाया है उसी के बेस पर ये सारी कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन होगी, हम ये मान के चलते हैं। सर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? मैंने कहा दूसरा ऑप्शन होता है जहां पर हम बोल देते हैं टोटल इनपुट। तो भाई नॉर्मली इनपुट का मतलब हम टोटल इनपुट लेते हैं जो होगा 9920 लीटर। तो दोनों एजम्पशंस हैं, दोनों वैलिड हैं, दोनों सही हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे आप वो एजम्पशन के साथ अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें बोला है कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स एडेड टू द प्रोसेस। सर अब की बार तो एग्जामिनर हद ही कर रहा है। नॉर्मली हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स गिवन होता था, यहां तो वो निकलवा रहा है, रिवर्स कैलकुलेशन करवाने की कोशिश करी जा रही है। कोई नहीं सर, जैसा एग्जामिनर चाहेगा वैसा हम उसे आंसर दे देंगे। कैसे देंगे सर आंसर? मैंने कहा चलो जी, अब मैं आपको इसका भी तरीका समझा देता हूं फटाफट से। ठीक है सर, बता दो। मैंने कहा देखो जी, नॉर्मली क्या होता था क्वेश्चन में, हमारे पास कॉस्ट दी होती थी, हम उसे इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते थे। हाँ सर, करते तो यही थे। मैंने कहा बस अब यहां पर पूरी पिक्चर को कर दो रिवर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आप पूरी पिक्चर को कर दो रिवर्स। सर रिवर्स का मतलब? मैंने कहा सुनो जी, रिवर्स का मतलब हमारे पास क्या है? सर रिवर्स करने का मतलब है, अब की बार क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट गिवन है, मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेता हूं, उन इक्विवेलेंट यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? यस यू आर राइट, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पूरा गेम पलट गया है दोस्तों, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। कोई नहीं सर, कर लो, आपके ऊपर है सर, हम तो सीख रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आप सीखते चलो, मैं आपको सिखाता चलूं। तो ये थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, और उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं हमारी कॉस्ट की स्टेटमेंट। अब ये कैसे बनता है? मैंने कहा सर एक कॉलम इसके अंदर बनता है सबसे पहले इनपुट का, फिर एक कॉलम आता है आउटपुट का, एक कॉलम इसके अंदर बनेगा मटेरियल का जिसके अंदर दो एलिमेंट, एक परसेंटेज और एक यूनिट्स। इसी प्रकार से एक और कॉलम जो बनेगा लेबर के लिए, उसके अंदर भी दो सब कॉलम, एक परसेंटेज और एक यूनिट्स। और फाइनली हमारे पास एक और कॉलम ओवरहेड्स का जिसमें परसेंटेज और यूनिट्स हम आपके साथ लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं एक एक करके इन सारे डेटास का आपको वैल्यूज फिल करवाता हूं। सबसे पहले इनपुट की अगर हम बात करें तो भाई इनपुट के अंदर क्या आएगा? सर इनपुट में सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग WIP और साथ साथ इंट्रोड्यूस्ड जो हमने और इनपुट डाला। तो अगर ओपनिंग WIP की बात करें, सब कुछ यहां पर है, 1600 लीटर था और साथ साथ इंट्रोड्यूस कर दिया 8320, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 1600 और 8320 ये हो जाएगा दोस्तों 1600 और ये है 8320। अब मैं यहां पर लास्ट में एक लाइन डाल देता हूं जिसमें हम सबके टोटल्स लिख देते हैं। ठीक है सर, अब लाइन बड़ी सही बन गई। हाँ बन गई बस इस बार। तो भाई अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 9920।
दिस इज 9920। तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट का टोटल भी 9920, और ये तो हम पहले से ही कर चुके हैं। कुछ स्पेस छोड़ने के बाद एक लाइन डालते हैं, यहां पर हम लिखेंगे कंप्लीट एंड ट्रांसफर, ऐसे कुछ जो बन गए और ट्रांसफर कर दिए। फिर आएगा नॉर्मल लॉस, फिर हमारे पास है इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, और एक हमारा क्लोजिंग WIP। इस कंप्लीट एंड ट्रांसफर के दो हिस्से, कुछ तो इसमें ओपनिंग WIP काम होगा, और बाकी वो गुड्स होंगे जो इस बार आए और आकर कंप्लीट भी हो गए। अब ये डेटा फिल करते हैं। तो नॉर्मल लॉस है 832, एबनॉर्मल लॉस है 368। बेटा ये हमने सेकेंड पार्ट में निकाला था। तो नॉर्मल लॉस है 832 और ये है 368। क्लोजिंग WIP भी हम निकाल चुके हैं 320 का, और आउटपुट है 8400। तो दोस्तों ये है 320 का और ये है 8400। लो जी, ये तो डन। अब इसका फर्दर ब्रेकअप, ओपनिंग वाला तो एज इट इज सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें ये सबसे पहले कंप्लीट करना है। बाकी बच गए 6800, ये इस बार आए और इस बार बनके तैयार। अब हम इसके अंदर की वैल्यूज को फिल करते हैं। ओपनिंग WIP। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपने। क्या सर? मैंने कहा देखो, मैंने क्वेश्चन में एक स्टार लाइन लगवाई थी, ऑल रॉ मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस। भाई जो भी रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही डाल दिए जाते हैं, बाद में उनका कोई स्यापा नहीं है, सब कुछ स्टार्टिंग में। मैंने कहा डन जी। तो इसका मतलब सर इस ओपनिंग WIP का रॉ मटेरियल भी पिछली बार ही डल गया होगा, पिछली बार डल गया होगा, तो इस बार इसका DOC 0, क्योंकि वैसे भी FIFO मेथड फॉलो करना है, तो जो बचा हुआ काम होगा वही सिर्फ लेना है। अब इसका लेबर और ओवरहेड्स क्वेश्चन में हमें गिवन था, लेबर है 70%, ओवरहेड्स है 60%। तो भाई ये इतना कंप्लीट है, लेबर 70% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ 30% और हो जाएगा। ओवरहेड 60% था, तो बेटा बचा हुआ 40% और हो जाएगा। तो अब हम यहां से इनकी यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 640। तो सबसे पहले ओपनिंग WIP का डेटा हमने आपके साथ कर दिया पूरा का पूरा फ्रीज। अब आगे इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट। सर ये वो गुड्स जो करंट पीरियड में आए और बन के एकदम तरोताजा तैयार। भाई बन के तैयार है तो ये 100% मटेरियल लगा, 100% लेबर लगा और 100% ओवरहेड। तो ये आ गया 6800, 6800 और यहां भी आ जाएगा 6800। कंप्लीट एंड ट्रांसफर ऊपर का टोटल है, हटा दो। नॉर्मल लॉस बेटा हमेशा नील आता है। सर ये क्यों नील आता है? मैंने कहा भाई इसका लॉजिक समझने के लिए आपको मेरी प्लस क्लास में आना पड़ेगा, सारे लॉजिक यहाँ नहीं दूंगा, है ना भाई। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लॉजिक आप क्लास में आके समझना, ठीक है। चलो एबनॉर्मल लॉस। सर देखो क्वेश्चन ने ये तो पहले ही बोल दिया था मटेरियल तो सबसे पहले लग जाएगा, तो भाई मटेरियल तो इसका भी 100% होगा और इसका भी 100%, इनमें तो कोई डाउट का मुद्दा ही नहीं आएगा। लेबर ओवरहेड पर देख लेते हैं। अब अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस का DOC दैट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे नहीं बताया कि लॉस का कितना काम हो चुका था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेते हैं लॉस पर 100% ही काम हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो भाई इस वजह से हम एबनॉर्मल लॉस में लेबर का अमाउंट भी पूरा पूरा लेंगे और ओवरहेड्स में भी ये पूरा पूरा यूनिट्स ले लेंगे 100%, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अगर बता देता तो वो ले लेते। क्लोजिंग WIP का DOC ये गिवन है सर, 30% लेबर है और 20% ओवरहेड्स। तो भाई ये तो करंट पीरियड का ही है, तो ये है 30% और ये है दोस्तों 20%। एक बार चेक कर लूं कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, 30 और 20, ठीक है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 320 का 30% ये आता है 96 और 20% आ जाता है 64। तो ये हमारे पास सारी की सारी टेबल कंप्लीट है। अब इसके टोटल कर लेते हैं।
तो मटेरियल का टोटल सबसे पहले आ रहा है इट्स 7488। लेबर के टोटल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है 7744 और ओवरहेड्स की बात कर ले तो हमारे पास आ जाता है 787। लो जी, अब हमारे पास हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स रेडी है। फाइनली मैं अब आपके साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकता हूं जो हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था भाई आप बताओ सब एलिमेंट्स की कॉस्ट कितनी कितनी। तो यहां पर एक कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एक कॉलम हमारा बनेगा जिसमें हम मटेरियल की कॉस्ट लिख देंगे, फिर एक कॉलम हम आपके लिए लेबर का बना देते हैं और एक कॉलम हम आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं ओवरहेड्स का। तो ये इस प्रकार से हमारा सारा डेटा आपके लिए रेडी। अब एक एक करके इसके अंदर डेटा पंच करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट गिवन है और ये हमें क्वेश्चन ने पहले से बता दी थी कितनी कितनी है। आइए देखते हैं। तो मटेरियल है 46, लेबर है 14। तो भाई साहब ये है 46 और ये है 14। ओवरहेड्स है हमारे पास 18। तो भाई ओवरहेड्स आ गया 18। लो जी, ये डन। इसके बाद इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट स्टेटमेंट में। तो अगर हम देखें मटेरियल है 7488, ये हो जाएगा दोस्तों 7488। लेबर है 7744, ये हो जाएगा 7744 और ओवरहेड्स है 7872। तो भाई ओवरहेड्स हो जाएगा 7872। अब मैं इन दोनों को आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास एक टोटल आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास एक टोटल वैल्यू निकल आएगी कितनी। तो भाई सबको मल्टीप्लाई करते चलो। ये लास्ट वाला आ रहा है 1,41,696 7744 इंटू 14, ये आ जाता है 1,08,416 और ये वाली वैल्यू आ जाती है 3,44,448। ठीक है जी, क्या खत्म? नो सर, अभी नहीं दोस्तों, ये हमारी वैल्यू निकली अभी। अब याद करो, थोड़ा सा ना वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। जब हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते थे तो हम कैसे करते थे? सबसे पहले हम लिखते थे हमारी कॉस्ट, फिर उसमें से माइनस करते थे स्क्रैप वैल्यू, फिर नेट कॉस्ट आती थी, उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते थे। राइट सर, तो मैंने कहा उसको रिवर्स करना है पूरा। अब उल्टा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स टोटल। अब मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। मेरे को नॉर्मल लॉस की स्क्रैप इसमें जोड़नी पड़ेगी। कितनी? मैंने कहा ये देखते हैं। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है 832 और स्क्रैप का रेट हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था 15 रुपए लीटर। तो भाई 832 इंटू 15, तो 832 इंटू 15, तो 832 इंटू 15 अगर हम करें, ये आ जाता है मेरे पास 12,480। लो जी, मेरे पास आ गया 12,480, यहां पर मिल। अब मैं फाइनली इसका टोटल कर दूंगा। नाउ आई विल मेक अ टोटल। अब हम इसका टोटल कर दें तो फाइनली मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो भाई साहब ये टोटल कॉस्ट आ जाती है 3,56,928। ये है 108,416 और 141,696। यहां पर आकर हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को एज अ बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर लिया। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। सर और आगे कहां? मैंने कहा अभी तो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी बचा हुआ है। फोर्थ पार्ट कहता है प्रोसेस अकाउंट बना दो सर। मैंने कहा चलो जी प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। पहले देखते हैं प्रोसेस अकाउंट को प्रिपेयर करने का फॉर्मेट। पहले हम यहां पर अपना प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्मा रेडी कर देते हैं,
फिर उसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास है पहले उनको हम फिट कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो जो और निकालना है या कंप्यूट करना है या क्या करना है। ठीक है जी, लो जी, इसके अंदर दो कॉलम, एक अमाउंट का और एक यूनिट्स का। फिर इसी प्रकार से हमारे पास एक अमाउंट का और एक यूनिट्स का। तो ये बन गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये बन गया यूनिट्स, ये बन गया अमाउंट। फिर से हमारा पर्टिकुलर्स एक बन गया यूनिट्स और एक बन गया अमाउंट। ठीक है सर, अब मैं एक एक करके आपके साथ इसकी वैल्यू फिल करता हूं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग WIP, फिर उसके बाद हमारे पास आता है रॉ मटेरियल जो कंपनी ने लगाया, फिर उसके बाद हमारे पास लेबर का खर्चा है और ओवरहेड्स का खर्चा है। ये तो हमारी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड को अगर देखें तो हमारे पास एक है हमारा नॉर्मल लॉस, एक है हमारे पास हमारा एबनॉर्मल लॉस, एक हमारे पास आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट जो हमने वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया, और एक हमारे पास आ जाएगा हमारा क्लोजिंग WIP। तो भाई ये डेटा है जो मुझे इस क्वेश्चन में फिल करना है, और वंस वी फिल दिस डेटा मेरे पास मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब एक एक करके वैल्यू पंच करते हैं। ओपनिंग WIP की यूनिट्स यहीं से मिल जाएगी। 1600 ओपनिंग है, 8320 इनपुट है। तो भाई साहब ये है मेरे पास 1600, ये है 8320, ये दोनों तो निल है। और आउटपुट कॉलम की बात करें तो ट्रांसफर है 8400, नॉर्मल लॉस 832, ये है 832, ये है 8400, एबनॉर्मल लॉस 368, क्लोजिंग WIP 320, ये है 368 और ये है 320। दोनों साइड्स के यूनिट्स का कॉलम मैच हो जाएगा, विच विल बी 9920। ये हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। ऑलराइट सर, अब बात आएगी अमाउंट की। तो ओपनिंग WIP का अमाउंट या वैल्यू हमें क्वेश्चन ने पहले से बता दिया था बेटा, वो हमें बता दिया था 1,06,560 रुपए का। तो भाई मैं भी लिख देता हूं, इट्स 1,06,560, 1,06,560। रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया यहां पर 356,928, तो मैं ये लिख दूंगा 356,928। लेबर और ओवरहेड्स भी हमने निकाल लिया था 108,416, ये है 108,416, और ये है 141,696, दिस इज 141,696। ऑलराइट, नॉर्मल लॉस भी हमने इसी स्टेटमेंट में निकाल लिया था 12,480 का, तो नॉर्मल लॉस भी हो गया 12,480। अब ये तीन वैल्यूज बच गई। आइए अब जरा इन तीन वैल्यूज को हम आपके साथ कंप्यूट करते हैं। इसके लिए हम यहां पर बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस की, तो वो कैसे? भाई एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स आप देख लो, यूनिट्स कितनी है? मटेरियल में 368 है, लेबर में 368 है, ओवरहेड में 368, तीनों में सेम है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं यहां लिख देता हूं सर इसकी 368 यूनिट से कॉस्ट ले लो। मटेरियल का पर यूनिट था 46, लेबर 14, ओवरहेड्स 18। तो भाई साहब ये हो जाएगा 46 प्लस 14 प्लस 18। लेट्स डू दिस, ये हो जाएगा 368 इंटू 46 प्लस 14 प्लस 18, ये आता है 78, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 28,704। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस हमने डन कर लिया है। मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा वर्किंग नोट 1, और ये भी इसी तरह हम अभी निकालेंगे, मैं पहले ही लिख दिया। और ये वैल्यू आ रही है बेटा 28,704। अब बात करते हैं क्लोजिंग WIP। तो यहां पर हम निकालेंगे अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। अब इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो आइए देखते हैं। मटेरियल की यूनिट्स है 320 और इसका प्राइस है 46। तो भाई साहब ये हो जाएगा 320 इंटू 46, ये मटेरियल की कॉस्ट। फिर लेबर की यूनिट्स है हमारे पास 96 और इसकी कॉस्ट है 14।
तो भाई ये हो जाएगा 96 इंटू 14। ओवरहेड्स की बात करते हैं, यूनिट से दोस्तों 64 और प्राइस है 18, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 18। अब मैं इसका भी टोटल कर लेता हूं, तो 320 इंटू 46 एक वैल्यू, 96 इंटू 14 और 64 इंटू 18, तो ये मेरे पास आ जाता है 17,216। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि भाई कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। नहीं, बिल्कुल ठीक है, 17,216। तो भाई साहब यहां पर वैल्यू आ गई 17,216। अब मैं फाइनली अपने इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू है बेटा, इसको मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल दूंगा। तो आइए अब हम इसको बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सर क्या ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर ही निकलता है? मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैं चाहूं तो आपके साथ अभी इसका लॉजिक भी बता सकता हूं। यस, देयर इज अ लॉजिक कि भाई आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देयर इज अ लॉजिक, बट अभी सिंस वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तो लॉजिक मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। आप प्लस कोर्स ज्वाइन करिए, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके पास इसका लॉजिक क्या होता है। अदरवाइज नॉर्मली सब लोग इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर बताते हैं, बट हम आपको इसका लॉजिक भी बताएंगे। देयर इज अ लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है भाई साहब, बिना लॉजिक के कोई भी काम नहीं होता। ये तो शॉर्टकट्स हमने बना लिए हैं, बट बेटा बिना लॉजिक के शॉर्टकट्स भी नहीं बनते हैं। देयर इज अ लॉजिक फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चल खैर कोई बात नहीं। सो फाइनली नाउ वी आर डन विद आवर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन व्हिच इज सॉल्यूशन नंबर 8 भी हमने आपके साथ कर लिया, ठीक है। मैं पानी पी लूं? हाँ सर पी लो, बहुत देर हो गई। चलिए अब मैं चलता हूं अगले पार्ट में। सर जैसा कि मैंने आपके साथ वादा करा था, क्या मैंने आपके साथ वादा करा था, आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे करेंगे। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन, जो हम आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने आपके साथ एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करा। जी हाँ सर, प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपने करवा दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मिसिंग फिगर, रिवर्स कैलकुलेशन, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर पूछ डाला। अब सर जैसा मैंने आपको एक और बात बोली थी, मैं आपके साथ एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जी हाँ, वी विल डू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आल्सो। तो आइए अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। आई नो ये सेशन लंबा हो गया और काफी टेक्निकल हो गया, बट कोई बात नहीं, विल डू इट। बेटा एग्जाम भी तो 3 घंटे का पूरा होगा और लंबा सा होगा और टेक्निकल होगा, तो भाई सारी सिमिलैरिटी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। चल कोई बात। सो हियर वी आर विद आवर क्वेश्चन। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे एग्जाम में पूछा है। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना एग्जामिनर हमसे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करवा रहा होता है। वो चेक करवाता है कि क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, सब आपके साथ सीखेंगे। फिलहाल सबसे पहले मेरी नजर चली गई है हमारे कैलकुलेशन पार्ट में कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो मेटीरियल वेरिएंसेस है और साथ साथ लेबर वेरिएंसेस भी है। तो भाई मटेरियल और लेबर कंबाइन करके पूछा गया, ठीक है सर। अब देखो कुछ टीचर्स ने इसको पढ़ाते हैं, वो झूले झूले बनाते हैं, ये मटेरियल वेरिएंस, ये ऐसा, ये वाला वेरिएंस ऐसा, फलाना ढिमका। भाई मेरे को ये अप्रोच बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? ये रट्टाफिकेशन है। भाई मेरे को रट्टा मारने से ना प्रॉब्लम है, मेरे को क्रैमिंग से इशू है। मेरे को तो भाई साहब लॉजिक समझने में मजा आता है। मेरे को ये मजा आता है कि एक बार लॉजिक समझ में आ जाए, उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए मैं अपने आप कर लूंगा, है ना। तो भाई मैं आपके साथ सबसे पहली बात सारे लॉजिक से काम करूंगा। मैं ऐसे कोई भी झूले नहीं बनवाने वाला। मैं इसको झूला कॉन्सेप्ट कहता हूँ, झूले बंदरों की तरह ऐसे कूदते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर, ये वाले वेरिएंस ना, मैं नहीं करने वाला। मैं तो सारी लॉजिक से आपके साथ काम करूंगा। कैसे सर? क्या? मैंने कहा आइए अब हम इस क्वेश्चन का जब आपके साथ डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं,
भाई लॉजिक समझने हैं अगर आपको, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा प्लस कोर्स ज्वाइन कर लो, डिटेल में एक एक चीज पढ़ाता हूँ, डिटेल में, यकीन मानना एक एक चीज डिटेल में, बट मेहनत तो आपको करनी है ना। प्लस तो आपको ही ज्वाइन करना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे। कोई नहीं सर, हम लगा लेंगे, मैंने कहा मुझे पता है आप बच्चे होनहार हो, आप ये सारा काम जरूर करोगे। चलो खैर, लेट्स स्टार्ट। ABC Limited had prepared the following estimation for the month of January। अब देख, मुझे ना कैलकुलेशन देखकर, रिक्वायरमेंट देखकर पहले समझ आ गया मटेरियल और लेबर की कैलकुलेशन है। तो मैंने कहा देखो जी, मैं अपना सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लेता हूं, जहां पर मैं वेरी कैलकुलेशन करूंगा मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेसिक कैलकुलेशन फॉर मटेरियल, या सिंपल बेसिक कैलकुलेशन वर्ड लिख देते हैं, मटेरियल को छोड़ देते हैं। चलो जी, लेट्स डू दिस पार्ट। अब मैं इस टेबल को कैसे बनाता हूं? सबसे पहला एक कॉलम तो हमारे पास बनेगा पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम आपके साथ सारे के सारे डेटा को पंच इन करेंगे। ऑल द डेटा वॉट एवर इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, क्या क्या उसकी आइटम्स के नाम है, वो सब हमारे पर्टिकुलर्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। उसके बाद हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड में 3 आइटम्स, क्वांटिटी, रेट और उसका अमाउंट। फर्दर मैं जरा अगर अपने पार्ट को देखूं तो मिक्स और यील्ड भी पूछा गया है, कोई बात नहीं सर। तो ये मैंने अपना सबसे पहले स्टैंडर्ड का कॉलम रेडी कर लिया, फिर मैं यहां पर अपना एक्चुअल डेटा लिखूंगा। एक्चुअल डेटा में भी इट्स अ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ऑलराइट। और एक लास्ट कॉलम मैं आपके साथ बनाऊंगा जिसका नाम होता है RSQ, मैं इसको प्यार से बोलता हूं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये टेबल है सबसे पहले मटेरियल के लिए। बिल्कुल इसी तरीके का टेबल मुझे एक बार और बनाना है लेबर के लिए, तो मैं वो भी तैयार कर लेता हूं। यहां पर हम सारी लेबर की कैलकुलेशन करेंगे। तो इट्स अ पर्टिकुलर्स, लो जी, मैं यहां पर पहले इसको पूरा बना देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन एक बार में पढूं और सारा आपके साथ सॉल्व करता चलूं। फिर वहां पर मेरे को सिर्फ दिमाग लगाना है अपने सॉल्यूशन पार्ट पर। एक कॉलम स्टैंडर्ड, यहां भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, लो जी ये कॉलम रेडी। फिर इसी प्रकार से एक बनेगा हमारा एक्चुअल डेटा, जिसमें अगेन इट्स अ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और लास्ट हमारे पास फिर से आ जाएगा RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो, अब मैंने 2 टेबल बनाए हैं। अब मैं एक एक करके अपना डेटा पढ़ूंगा और उसे पंच करता चलूंगा अपनी सारी की सारी टेबल्स में। लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमें बताया है ये हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब बेटा ये हमारा प्लान हो गया कि कंपनी ने ये वाला डेटा इतना इतना प्लान करा है। याद रखना वर्ड ये प्लान है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो मटेरियल ए लगेगा 800, मटेरियल बी लगेगा 600, रेट इतने, अमाउंट इतना। इसी तरीके से लेबर के 2 कंपोनेंट्स है, स्किल्ड अनस्किल्ड, और ये डेटा। नॉर्मल लॉस बता दिया है, एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडल लेबर टाइम ऑफ 5%। बेटा ये है इस क्वेश्चन का हीरो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे होंगे, आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट आपने नहीं करा होगा। मेरे को उम्मीद है बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं करवाते, मुझे पता है, बट ये आपसे आरटीपी में पूछा गया है, तो भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब से आरटीपी में आया सब टीचरों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया है ना। बट भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा अभी देखते रहना। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। तो बेटा ये अब हमारा एक्चुअल हो गया। ठीक है सर, आइए देखो भाई, मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले हम अपना एक्चुअल डेटा फिल करते हैं। पहले मुझे ये बात तो समझ आ गई है 2 तरीके के मटेरियल, ठीक है सर। तो मैं यहां पर जब अपना डेटा पंच करूंगा तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक है दोस्तों मेरे पास सबसे पहले मटेरियल ए, और एक है दोस्तों मेरे पास मटेरियल बी। जैसे ही ये मटेरियल ए और बी आ जाएंगे, मैं इनका कर दूंगा टोटल।
वट एवर द क्वांटिटी दे आर, मैं इनका कर दूंगा टोटल। टोटल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हमारा टोटल इनपुट। ये हमारा टोटल इनपुट हो गया। इसमें से कुछ होगा लॉस, देयर वुड बी अ लॉस, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है भाई साहब लॉस होना ही होना है। तो भाई ये मैं लॉस भी इसमें से एडजस्ट कर देता हूं। तो फाइनली मेरे पास यहां पर अराइज होगा आउटपुट। दिस इज द टेबल विच वी इंटेंड टू फिल। इसी प्रकार से लेबर में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरे पास स्किल्ड लेबर और एक है मेरे पास अनस्किल्ड। तो ये दो टेबल भी मुझे फिल करनी है। अब पहले ना हम सारा ध्यान लगाएंगे मटेरियल की तरफ, फिर बाद में फिल कर देंगे हमारी लेबर पे, ठीक है। चल, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के लिए क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। एक्चुअल में बोला है 1480 किलो का फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। तो हमने कहा ठीक है सर, तो 1480 किलो हमारा फिनिश्ड आउटपुट है। मैंने इसके आगे 1480 लिख दिया। ऑल राइट। मटेरियल ए यूज हुआ 900 किलो, बी यूज हुआ 650। तो भाई साहब ये यूज हुआ है 900 किलो, ये यूज हुआ 650। 1550 किलो का इनपुट लगा और आउटपुट आया 1480। तो भाई बैलेंसिंग फिगर मतलब सर्कल मैंने डाल दिया, यानी कि लॉस हुआ 70 किलो का। तो सबसे पहले तो हमने अपना क्वांटिटी कॉलम कंप्लीट कर दिया एक्चुअल का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला है रेट हुआ 86 और 65 का। मैंने कहा लो जी, रेट हो गया है 86 और ये है 65 का। अमाउंट भी क्वेश्चन ने बता दिए हैं 77,400 और 42,250। तो भाई ये है 77,400 और ये है 42,250। मैं इनका टोटल कर लेता हूं। ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1,19,650। लीजिए, तो सबसे पहले वी आर डन टिल अवर एक्चुअल वाला टेबल। तो भाई जितना मटेरियल से रिलेटेड एक्चुअल डेटा था वो मैंने पंच कर लिया। अब बारी आएगी हमारे स्टैंडर्ड की। तो अब आपका ध्यान होगा स्क्रीन। देखो मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। स्टैंडर्ड जो बनता है वो हमेशा एक्चुअल के बेस पर बनता है। तो मैं एक्चुअल आउटपुट को यहां पर कॉपी कर दूंगा। अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन समझना है तो भाई साहब प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना। सच बता रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा पढ़ाऊंगा आप बेटा जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे विद ऑल लॉजिक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके सीए फाइनल में भी आता है। तो भाई बिल्कुल भी मिस ना करें। प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले, सीए सुनील का रेफरल कोड यूज कर ले, ठीक है। चल कोई बात। 1480 क्वेश्चन ने बता दिया था नॉर्मल लॉस 10% है, यानी कि अगर सब कुछ सही सही होता तो 10% लॉस होता तो आउटपुट 90% मिलता सर। तो यानी कि ये 1480 इज टेक्निकली रिफ्लेक्टिंग माई 90% ऑफ द वैल्यू। तो भाई 1480 को मैं 90% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 1644। ये मेरे पास आ गई। इसमें से 10% दैट इज 164 मेरा लॉस हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास हमारा आउटपुट बच जाएगा। ये अभी तक का डेटा। अब ये 1644 लगेगा कैसे? मैंने कहा सर देखो, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड रेशो दी थी। भाई प्लान जो होगा वो हमेशा नॉर्मल तरीके से होता है, तो नॉर्मल 8:6 के रेशो में इसको लगना था। तो सर सिंपल है, ये 1644 को आप 8:6 में बांटिए। तो 1644 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1400, ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। और 1644 600 डिवाइडेड बाई 1400, ये हमारे पास इसकी ए और बी की क्वांटिटी आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है बेटा, ये वाली वैल्यू आ रही है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 939, मैं डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर रहा हूं, आप चाहो तो डेसिमल्स ले लेना। और ये वाली वैल्यू आ रही है 705। लास्ट डिजिट जरूर चेक कर लेना, 95 होता है 14, यहां भी आ रहा है 4। कई बार राउंडिंग ऑफ में एक आध रुपए एक आध नंबर का गड़बड़ आ जाता है, तो सो डू चेक इट। रेट हमें क्वेश्चन में बता दिए गए हैं, एक है 90 रुपए और एक है 60 रुपए।
तो बेटा ये आ जाएगा 90 रुपीज और ये आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई 939 इंटू 90, ये आ जाता है 84510 और 705 इंटू 60 ये आ जाता है 42,300। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई 126810। लो जी, सबसे पहले मैंने अपने मटेरियल के लिए सारी की सारी वर्किंग आपके लिए तैयार कर ली है कि हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कैसे निकले। अब चलते हैं आरएसक्यू वाले पार्ट पर। तो अगर हम आरएसक्यू वाले पार्ट पर चले तो आरएसक्यू कैसे निकलेगा सर, इस वाली क्वांटिटी को कॉपी पेस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1550 आरएसक्यू होता है। अगर सब कुछ सही सही यूज करते तो कैसे होता, मैंने कहा देखो अगर सब कुछ सही सही होता तो 1550 बेटा 8:6 की रेशो में ही लगना चाहिए था, इतना ये लगना चाहिए था, तो ये हमारे पास हमारी आरएसक्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, तो 1550 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, ये आ जाता है 886 और ये आ जाएगा 664। ऑलराइट, और अगर सब कुछ सही रेशो में लगता तो हमारा नुकसान भी सिर्फ 10% होता, तो 155 का, तो 1550 में से 155 गया तो आउटपुट आता 1395। लो जी, अब ये मेरी टेबल मटेरियल की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल के बेस पर मुझे सिर्फ वेरिएंसेस निकालने हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद अभी आपके साथ निकालूंगा। फिलहाल हम चलते हैं जरा लेबर वाले पार्ट। लेबर वाले पार्ट में भी जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो हम कंप्यूट करेंगे हमारे एक्चुअल। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्चुअल लेबर आवर्स है 1200 स्किल्ड वाले एट द रेट ऑफ 71। तो भाई ये वाली वैल्यू है 1200 एट द रेट ऑफ 71। अमाउंट भी क्वेश्चन ने बता दिया है 85-100। मैंने कहा ऑल राइट जी, मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स 85-100। अनस्किल्ड की बात करते हैं तो ये है 860 आवर्स 46 पर, तो भाई ये हो गए 860 आवर्स 46 पर, तो 860 46 39560, अमाउंट है दोस्तों 39560। लो जी, अब और कोई डेटा तो है नहीं, तो भाई साहब मैं इसका यहीं पर कर दूंगा टोटल। लो जी, वी विल मेक अ टोटल ऑफ इट। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, लेट्स मेक अ टोटल। तो अगर हम टोटल की बात करें तो ये हो जाता है 2060 और 85-200 प्लस 39560, 124,760, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब क्या करें, मैंने कहा सर अब इसका स्टैंडर्ड भरना है, मैंने कहा बिल्कुल। अब स्टैंडर्ड भरने के लिए थोड़ा सा ना दोस्तों दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आइए पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। सर हमने ना सबसे पहले कुछ प्लान करा था, ठीक है, क्या प्लान करा था आइए देखते हैं। हमारा प्लान कुछ इस प्रकार से था कि हम मटेरियल ए को इनपुट करेंगे और मटेरियल बी को भी इनपुट करेंगे। ये प्लान था कि ये 800 किलो होगा और 600 किलो होगा, तो ठीक है सर, ये 800 किलो का इनपुट होगा, ये 600 किलो का इनपुट होगा, तो टोटल हमारा 1400 किलो का इनपुट हो गया। इस 1400 किलो के इनपुट में हमारे पास कुछ हो जाएगा लॉस, और वो लॉस है एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था, इसका मतलब 140 किलो का लॉस हो जाएगा। तो यानी कि भाई साहब बचेगा मेरे पास 1260 केजी का आउटपुट। ये हमारा बेटा प्लान्ड आउटपुट आ गया। ये कंपनी ने प्लानिंग करी थी, और इस प्लानिंग के साथ साथ कंपनी ने एक काम और करा। क्या? मैंने कहा कंपनी ने ना लेबर के लिए भी प्लानिंग करी थी। क्या? इन सबको बनाने के लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर के आवर्स लगेंगे कितने? स्किल्ड लेबर के आवर्स थे दोस्तों 1000 और अनस्किल्ड लेबर के हैं 800,
तो मैंने कहा लो जी, स्किल्ड लेबर के आवर्स लगने हैं 1000 और अनस्किल्ड लेबर के आवर्स लगने हैं हमारे पास कितने थे, 800। तो यानी कि कंपनी ने प्लान करा था टोटल 1800 आवर्स लगेंगे। बट सर क्वेश्चन में ना एक टाइम गिवन था जिसका नाम है आइडल टाइम, और आइडल टाइम के आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, आइडल टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड। बेटा ये एस्टिमेटेड वर्ड का मतलब है ये हमारा नॉर्मल लॉस है। आज तक आपने सिर्फ मटेरियल में नॉर्मल और नॉर्मल लॉस पढ़ा था, लेबर में कभी नहीं पढ़ा। तो लेबर में आप पहली बार पढ़ रहे हो कि आपका नॉर्मल लॉस भी आ गया। पहले बात समझ आई, लेबर चैप्टर के अंदर आपके पास सबसे पहली बार आया है नॉर्मल लॉस, और वो भी लेबर के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे वही समझना। मैंने कहा मैं इसमें से अपना नॉर्मल आइडल टाइम भी माइनस कर दूं, क्योंकि ये पहले से पता है और ये है 5%। तो बेटा ये हो जाएगा 90 आवर्स। इसका मतलब 1710 आवर्स में काम होना था। बेटा अब रिश्तेदारी समझना, 1710 आवर्स में ये आउटपुट जनरेट होना था। तो इसका मतलब फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कॉमा आवर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, भाई 1710 घंटे यूज होते हैं फॉर 1260 यूनिट्स। तो ये 1 यूनिट के लिए बेटा टाइम आ गया हमारे पास, बोलो जी, ये 1 यूनिट के लिए हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें तो आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 1480, और स्टैंडर्ड भी हमें सेम रखना होता है 1480। तो भाई दोनों हमारे सेम है 1480 और 1480। अब यहां पर हम अपना टोटल देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल कैसे, बेटा ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन यही है इस पूरे क्वेश्चन की मेन जान। तो देखिएगा हमारे पास है दोस्तों 1710 आवर्स में 1260 यूनिट्स, 1710 आवर्स में 1260 यूनिट, ये 1 यूनिट के लिए आ गया। मुझे चाहिए 1480 के लिए। तो बेटा 1480 के लिए कितना हो जाएगा, 1710 1480 1260, ये आ जाता है 2009। मैं राउंड अप करके लिख रहा हूं बेटा 2009, इट इज 2008.57। तो मैंने राउंड अप कर दिया। पहले बात समझ आई। अब आप इसी को एक और वर्जन में इंटरप्रेट करो तो देखो 1710 मैंने कैसे निकाला। सर 1710 मैंने निकाला 1800 आवर्स का 95% करके। तो दोस्तों मैं भी यहां पर यही करूंगा, इसका एक और वर्जन आपने देखना है। 1800 का 95%, ये हमारे लेबर आवर्स आ गए। 1260 हमने कैसे निकाला, 1400 का 90% करके। तो भाई साहब ये आ जाएगा 1400 का 90% करके, और मल्टीप्लाई 1480। तो अगर आप देखोगे बहुत सारी बुक्स में ये आंसर की कैलकुलेशन ये दी होती है। अब बच्चा परेशान हो जाता है ये आया कैसे, उसके लिए मैंने आपको अलग से समझा दिया, ठीक है। अब ये 2009 जो है ये बेटा रेशो में लग जाएगा 1000 और 800 की। तो ये हो जाएगा 2009 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1800, और इसी प्रकार से 2009 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1800। ये हमारे पास पहले क्वांटिटी। रेट हमें क्वेश्चन ने बताई दिया था 75 और 44। तो रेट हम क्वेश्चन में से ले लेंगे, दिस इज 75, दिस इज 44। लेट्स डू द कैलकुलेशन पहले। तो ये मेरे पास आ जाता है 1116, और अगली वैल्यू मेरे पास आ जाती है 893। तो भाई अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाता है 39292, और ऊपर वाला आ रहा है मेरे पास 83,700। मैं इन दोनों का कर देता हूं टोटल, तो 1/992। अब RSQ कैसे निकलेगा, सर बहुत ही सिंपल है। आप इसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो,
और एक्चुअल रेशियो ले लो, स्टैंडर्ड वाली रेशियो, दैट इज ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1800 और इसी प्रकार से 2060 800 डिवाइडेड बाय 1800। लेट्स डू दिस। 2060 इनटू ये बनता है दोस्तों 1144 और ये मेरे पास आ जाता है 916। तो यहां पर आकर मैंने आपके साथ पूरा का पूरा वर्किंग नोट अपना तैयार कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों मेन आंसर की तरफ। हमें जो जो वैल्यूज अब क्वेश्चन में से निकालनी थी वो देखते हैं। सबसे पहला पार्ट बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ करते हैं। तो लेट्स कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? कितना खर्चा होना चाहिए था वर्सेस कितना हो गया। लो जी, अब इसकी कैलकुलेशंस। तो अगर हम कैलकुलेशन पार्ट पर चले तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले है मटेरियल ए के लिए। तो मटेरियल ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट वो है 84510 और 77400। तो ये हो जाएगा 84510 77400। ये हमारे पास इसका आंसर। सेम वे हम निकाल लेंगे मटेरियल बी का। प्रेजेंटेशन देखिए, पहले जो क्वेश्चन में पूछा उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज। अगला है 42300 42250। ये हो जाएगा बेटा 42300 और 42250। इनको भी एडजस्ट कर देंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 84510 माइनस 77400, ये आ जाता है 7110। ये आ रहा है बेटा फेवरेबल और ये आ जाएगा 50 का और ये भी फेवरेबल। टोटल कर देंगे तो ये बन जाएगा 7160 और वो भी फेवरेबल। लो जी, पहला पार्ट हमारा डन हो गया है। हमने एक वेरिएंसेस आपके साथ निकाल लिए हैं। अगले पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो आइए लेट्स कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो पहले हम यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट लिख देंगे। इट्स अ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैसे निकलता है? कितने पर खरीदना चाहिए था, कितने पर खरीदा, जो खरीदा। अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल ए, जो भी उसका प्राइस होगा वो लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई आंसर, और इसी प्रकार से हम निकालेंगे मटेरियल बी का। जो भी वैल्यूज होंगी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स सी कितना कितना है। तो पहले प्राइसिंग की बात करें तो हमारे पास ये रही टेबल। स्टैंडर्ड प्राइस है 90 60 86 65। तो बेटा ये आ जाएगा 90 60 86 और 65, राइट। अब इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें एक्चुअल, वो है 900 और 650। तो ये हो जाएगा दोस्तों 900 और 650। लेट्स डू द कैलकुलेशन। ये आ जाता है 3600 का फेवरेबल। देन अगला है 3250 का एडवर्स। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो ये मेरे पास नेट नेट आ जाता है 350 फेवरेबल। लो ये भी डन। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन ने थर्ड पार्ट में मुझसे पूछा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो लो जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हम आपके लिए निकाल देते हैं। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस की अगर हम बात करें तो ये कैसे, किस रेशो में यूज होना चाहिए था वर्सेस किस रेशो में यूज हुआ, प्राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब हम इसकी भी कैलकुलेशन आपके साथ कर लेते हैं। लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट। मटेरियल ए है हमारे पास और मटेरियल बी है। लेट्स डू द कैलकुलेशन। जो भी RSQ है एक्चुअल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ जाएंगे दोनों के आंसर्स। पहले RSQ देख लेते हैं। ये है हमारे पास 886 और 664। तो ये है दोस्तों 886 664। एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर है 900 650 भी लास्ट पार्ट में लिखी थी। स्टैंडर्ड प्राइस भी लिखा था बेटा 90 और 60। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ये आ जाता है 1260 एडवर्स, ये आ जाता है 840 फेवरेबल। टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 420 एडवर्स। लो जी, नंबर भी चुन के एकदम बढ़िया सा आया है। फोर्थ पार्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा है हमसे एग्जामिनर ने। तो यील्ड वेरिएंस कैसे सर, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको कोई भी लॉजिक समझने में दिक्कत आ रही है तो जल्दी से जल्दी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। इट्स मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। ये कितना है, तो एस क्यू हमारे पास कितना है वो हम क्वेश्चन में से देख लेते हैं। एस क्यू है हमारे पास 939 और 705। तो ये है हमारे पास 939 705। आर एस क्यू बेटा ऊपर दिख ही रहा है 886664, और ये है 90 और ये है 60। लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट। ये वैल्यू आ जाती है दोस्तों 4770 फेवरेबल, और ये आ रहा है 2460 फेवरेबल। दोनों का टोटल कर देते हैं 7230 फेवरेबल। लो जी, यहां पर आकर वी आर डन विद अवर मटेरियल के चारों वेरिएंस। अब बारी है लेबर की। लेबर में सबसे पहले पूछा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मैंने कहा ऑल राइट जी, लीजिए अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। सबसे पहले पूछा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये कैसे, स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें दो पार्ट्स है बेटा, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट देख लेते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 83700 और 39292, 83700 और 39292 वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट वो है 85200 और 39560। 85200 और 39560। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 83700 85200 ये आ जाता है 1500 एडवर्स। अगला 39292 माइनस 39560 ये आ जाता है 268 एडवर्स। तो भाई अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो हो मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देख रहा हूं भाई, कोई गड़बड़ ना हो। इट्स 1768 एडवर्स। चलो ये भी डन। फिर क्वेश्चन ने सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये कैसे, कितने आवर्स में काम होना चाहिए था वर्सेस कितने आवर्स में काम हुआ, प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। तो आइए जी अब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक है स्किल्ड के लिए, एक है अनस्किल्ड के लिए। स्टैंडर्ड आवर्स 1116 और 893 ये है दोस्तों 1116 और 893। एक्चुअल आवर्स 1200 और 860, 1200 860, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 71 और 46। चलिए जी लेट्स डू दी कैलकुलेशन पार्ट। ये आता है दोस्तों 5964 एडवर्स और 893 माइनस 860 इंटू 46 ये आ रहा है 1518 फेवरेबल। तो अगर हम टोटल कर दें ये हो जाता है 4446 एडवर्स। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है दैट इज सेवेंथ पार्ट में लेबर का यील्ड वेरिएंस। तो भाई लेबर का यील्ड वेरिएंस तो भाई सिंपल है,
आर एस क्यू माइनस एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट। आइए जरा इसमें भी वैल्यूज फिल कर लेते हैं और अपने आंसर को अंतिम सलामी दे देते हैं, अनस्किल्ड और अनस्किल्ड। आर एस क्यू बेटा क्वेश्चन में से देख लेते हैं, 1144 और 916, तो भाई ये हो जाएगा 1144 916। एस क्यू अभी हमने ऊपर लिखा ही है 1116 और 893, और स्टैंडर्ड रेट भी हमने अभी ऊपर लिखा ही है, इट्स 71 एंड 46। लेट्स डू दी कैलकुलेशन पार्ट। ये आ जाता है 1988 फेवरेबल, और अगला है 916 893 46, 1058 फेवरेबल। टोटल कर लेते हैं 3046 फेवरेबल। लीजिए यहां पर आकर दोस्तों मैंने आपके साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा। तो जो मैंने वादा किया था आपके साथ, सर कौन सा वादा? मैंने कहा सर वादा कि मैं आपको 3 टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो वो तीनों टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पूरा का पूरा काम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे फिर से बोलूंगा, भाई अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई है, किसी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो भाई ये रेफरल कोड है CS सुनील, आप ये रेफरल कोड यूज करिए। जल्दी से अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले 10% तो डिस्काउंट। उसके अलावा साथ साथ हम आपको हमारी जो प्रोडिजी बुक आती है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी देंगे, जिसका आप सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम गवाए बिना जल्दी से जल्दी अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन ले। कैसे लेना ये मैं आपको बता देता हूं। आप अपने गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चाहे आप मोबाइल ऐप पर है, लैपटॉप पर है, किसी भी तरीके से है। ये हमारे सारे के सारे प्लान्स हैं भाई, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो आपको सिलेक्ट करें। जो भी प्लान्स हैं ये विदाउट डिस्काउंट प्राइस है। अभी मान लो आपने 1 साल का प्लान सिलेक्ट करा, यहां पर आपको 17,500 आपका चेकआउट का अमाउंट दिख रहा है। उससे पहले यहां पर लिखा है एंटर रेफरल कोड, यहीं पर बस यहीं पर बिना किसी गैप के आपको लिखना है CS सुनील। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो बेटा देखिए आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल गया वंस यू अप्लाइड द कोड CS सुनील। साथ साथ हमारी प्रोडिजी की बुक आपके पास आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पेमेंट आप इसकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, जैसे मर्जी करना चाहते हो वैसे कर लेना दोस्तों। राइट दोस्तों, विद दिस आई कंप्लीट माय सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों से अपने प्लस कोर्स में जो रिवीजन बैच शुरू हो रहा है उसमें जरूर मिलेंगे, जल्द से जल्द मिलेंगे। राइट, और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर मुझसे बात करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। All right, dosto, that's all from my side for this session. For the remaining questions, we'll see you in the next session. Till that time, bye bye.